बच्चे और बच्चियों, जो भी ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्तियां पीर पैगंबर जो भी आए, उन्होंने सबने आगे मुर्शिद को गुरु को रखा। एक कदम भी बगैर गुरु के नहीं चल सके, बगैर मुर्शिद के नहीं जा। जब उनका ये इतिहास है तो आप क्यों उसको छोड़ते हो? उसको पकड़ लेना चाहिए। इस देश में तो उन्हीं महान आत्माओं की जरूरत है, लेकिन महान आत्मा न मिले तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए गोस्वामी जी ने महाराज ने कहा, अंधा गुरु और बहरा चेला और हो नरक में ठेलम ठेला। गुरु सिख अंधे बधिर का लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। हर शिष्ट जन शोक ना रही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अब वो बात तो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, वो तो सत्य है, यानी अटल वचन है। उन्होंने तो अपना फैसला कर दिया, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? आपको भी तो ये समझना चाहिए कि वो कहते क्या है। एक सुनता है, एक नहीं देखता, तो कहां ले जाएगा? और फिर यह है कि जो उसने अपने सिर पर पाप दोनों में लाद लिया, गुरु भी बन गया वो भी लादे, और शिष्य बन गया वो भी, तो एक दूसरे का हरण नहीं हो सकता, तो कहां जाएगा? इसलिए सबने आगे कदम आगे रखा है गुरु। और संतों महापुरुषों के पास तो गुरु की महिमा ही है। वो तो बगैर गुरु के किसी को मानते ही नहीं है। वो तो यहां जमीन पर गुरु ही मानेंगे और बाकी सबकी पूजा करते हैं, सबकी आराधना करते हैं और सबसे मिलते हैं, लेकिन सर्वा प्रधान वो गुरु, जो यहां से वहां आता और जाता है, उसी में जिसकी आंख है, जिसके कान है, और जो उसको प्राप्त कर चुका है, जो उसके पास आता जाता है, उसी का नाम गुरु। वो हार्ड बात नहीं होता, वो नूर का प्रकाश का खजाना है। वो हार्ड बात नहीं है कि जैसे समझते हो कोई दाढ़ी वाला होगा, कोई कपड़े वाला हो, नहीं, ये सब कुछ नहीं। वो तो नूर का खजाना। वो तो एक पोल होता है कि अगर वो किसी दूसरे पोल पर आ जाए तो आप कहोगे भूत आ गया, तो जिसमें आप हो उसी पंच भौतिक शरीर में आता है, और पोल पर तो जगा हुआ, वो तो बल्ब जल रहा, उसका तो बुझा नहीं है, उसकी आंख भी है, उसके कान भी, सब कुछ है उसके पास। तो ऐसा अगर मिल जाएगा तब तो बाहर आपको उतार लेगा और आपको रास्ता दिखा देगा। बाहर भी उतारेगा, रास्ता भी बताएगा, और फिर आंख भी खोलेगा, कान भी खोलेगा, और फिर उसको पकड़ाएगा और चढ़ाएगा भी, सब मदद करेगा। लेकिन अब यह है कि जो लिखा हुआ उसी को आप नहीं समझ सकते हो, उसी की खोज नहीं कर सकते हो, तो बाकी जो चढ़ाई में जो उन्होंने उधर जाकर के देखा वो आपको कैसे मालूम होगा? कुछ करोगे तो जिन लोगों ने किया महापुरुषों के निकट रह करके और उनको सब कुछ समझा, तो उनकी कृपा और दया होगी, उनको मिला। इसलिए आप लोग कोई शंका कभी मत, जो सत्य है वो सत्य है, उसमें कुछ एक फेर नहीं होता। हम आपको वो सत्संग इन 10 दिनों में दे देंगे कि आपका मतलब ये कि मस्तक खुल जाएगा, बुद्धि का उपयोग हो जाएगा। इसे और इसकी छानबीन अच्छी तरह से करो कि सब जीवों के हित में है कि किसी विशेष के, सब जीवों, जितने भी मानव शरीर में, ये इंसानी जिस्म में जितने भी रूहे जीवात्मा सबके लिए, इसी एक के लिए नहीं। तो ये नहीं कोई कह सकता है कि भाई मेरे साथ कोई भेदभाव और घृणा का कुछ अंश रखा, घृणा का या कोई अंश, उससे कुछ नहीं। जैसे जब नहाने जाते हो आप, तो वो थोड़ी कहता है कि तुम बड़े पापी हो, चढ़ा लो। ऐसे ही महात्माओं के यहाँ महापुरुष जाते हो, कुछ नहीं कहते, वो तो समुद्र के समान है, कोई ना हो। लेकिन तुम नहा करके अपना धो तो डालो कम से कम, वो धोते नहीं होते। इसलिए आप एक एक बात को आप अच्छी तरह से परखो, सुनो और समझने की कोशिश करो, और फिर जब थोड़ी बहुत समझ में आ जाए तो फिर कहोगे हम चलना चाहते हैं, तो चलो जल्दी। जैसे ही आपकी रुचि बनी, इच्छा हुई कि अब मैं चलना चाहता हूं अब उधर को, तो बस जल्दी साथ सामान तैयार हो जाएगा। क्योंकि तो साथ सामान, क्योंकि जिस साथ सामान को आप लाए थे, आए थे, तो छोड़ दिया उसको, ये बेकार पकड़ लिए। अब बेकार गए और साथ सामान आपके हाथ में आए, बस चल पड़े आप।
वो तो सब पकड़ा दिया जाएगा। नहीं अभी पकड़ाया जाए तो सब छोड़ दोगे, उसको तो मतलब गिरा दोगे, कैसे होगा? अच्छा बोलो, जरा सत्संग सुनो आप। सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव वेद विख्याता। कहते हैं कि स्वामी, वो यहाँ पूछती है सूरत स्वामी से, महापुरुषों से कि हे स्वामी हमको जरा सब चीज का तो भेद बताइए। ये नहीं भाई, ये रचना जो हुई इसमें जो जीव फंस गए आकर के, तो ये भी हमको बता दीजिए, और इससे अलग है वो भी जरा खुलासा कर दीजिए तो समझ में सबकी आ जाएगा। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद लखाया। सूरत को उत्तर दिया कि देख सूरत, मैं अब रास्ते का भेद देता हूं, रास्ता बताता हूं, और उस पर अब तू चल, कम से कम जब पूछा है तो मैं सब खुले देता हूं, तुझे समझा देता हूं। जब तेरी इच्छा जानने की हो गई तो सब बताऊंगा उसे। तो सब मार्ग का सब भेद, उसको खुलासा उन्होंने किया। भाई इस रास्ते से तू आई है और ये रास्ता चलने का, चल। सही बात तो यह है कि सूरत पहुंच गई, तब ये स्वामी से प्रश्न कर रही है। इसलिए कर रही है कि हे स्वामी, हम हमारे ऊपर तो कृपा हो ही गई, लेकिन और जो अनेक जो सूरतें हैं जो यहाँ फंसी पड़ी हुई है, उनके लिए क्या, वो कैसे जानेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे आगे? आप तो चले जाएंगे तो कैसे मालूम होगा, पीछे क्या प्रमाण रहेगा आपका? तो वो सब खुलासा मार्ग का सब धीरे से उसको वेद बता रहे। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें सूरत। अब उन्होंने कहा कि देख सूरत 5 नाम का सुमिरन, और श्याम के अंदर में जो सूरत, जो जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, कहते हैं कि यही ये दरवाजा है। तू जरा सा अपनी आंख उघाड़ कर, यानी सामने ऊपर की तरफ देख तो तुझे द्वार में जाएगा। द्वार कहते हैं कि गेट, दरवाजा, उसको द्वार कहते हैं। ये वो मिल जाएगा तो कहते हैं भाई श्याम, और श्वेत बीच में सफेदी है, चारों तरफ श्याम है। फिर कभी श्याम हो जाएगा बीच में, चारों तरफ सफेदी हो जाएगी। कहते हैं श्याम श्वेत में तू अपनी दृष्टि को जमा करके रख, हिले डुले नहीं। 5 नाम का स्मरण करो, श्याम श्वेत में प्रथम सूरत धरो, एकाग्र करो, यानी कंसंट्रेशन करो। अंदर तो तेरे आंख है ही, उसको तो लेकर के तू बैठी हुई है, तो जरा सा तू ऊपर की तरफ देख, तेरी आंख पड़ जाएगी। बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाती। अब महापुरुष कहते हैं सूरत से कि देख, जैसे ही तू मैं श्याम श्वेत में अपनी सूरत को जोड़ा, और जैसे ही तेरे सामने वो सूरत आई, तो कहते हैं गगन में बाजा सुनाई देगा, गाने सुनाई देंगे, बाजे सुनाई देंगे। अद्भुत ऐसे बाजे और गाने यहाँ कहीं है नहीं, क्योंकि स्वर्ग और बैकुंठ में तो सदा गाना होता रहता है। वहां तो बीड़ा हमेशा बजता रहता है, नृत्य होता रहता है। वहां तो इस तरह का नहीं। तो कहते हैं गगन में, आकाश में, उधर तो ये देव शरीर तो उधर ही है, उस तरफ में इसकी जमीन है, तो वहां से ये गाने को तो प्रथम जब श्याम श्वेत में तो अपनी दृष्टि को एकाग्र करेगी तो पहले ही शुरू में गगन में बाजे सुनाई देंगे। कहते हो बाजे कैसे, वो बता रहे किस तरह के सुनाई देंगे। बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई, बांकनाल में जाई समाई। कहते हैं कि शहद दल कमल वो स्थान है जिस पर निरंजन भगवान ईश्वर बैठे हुए। कहते हैं कि सामने जब वो गगन में बाजे जब सुनाई देंगे और बाजे को तू पकड़ लेगी तो वो घंटा संग बज रहा साफ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है, कोई इधर नहीं, और तीनों लोगों में बज रहा है। इसलिए तो इसमें तो बहुत लोग बैठे जो घंटा संग सुनते रहते,
लेकिन अब वो आपसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप हो जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक साधक है तब तक वो कुछ नहीं बताएंगे, सिद्ध हो जाएगा तो कुछ भी कह देंगे, फिर वो बंद नहीं होगा। तो साधक में तो बंद हो जाएगा, लेकिन सिद्धि में बंद नहीं होगा, फिर बंद नहीं होता। इसलिए साधक है, अगर इन्होंने किसी से कुछ कह दिया तो बंद कर देगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए ये तो कुछ कह नहीं सकते। अगर ये सुनते नहीं तो यहां इस मैदान में आते, कोई बात तो जरूर है, कोई ऐसा राज, ऐसा रहस्य, कोई ऐसी बड़ी चीज है जो मतलब ये कि इस समय पर देखो ये तो कहते हैं प्रथम घंटा संग। जैसे ही तुम सुनोगे उसको घंटे संग की आवाज को, शहद कवल में कहते हैं ज्योत जल रही, जगमग 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 हो रही। और कितनी सुंदर ज्योत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी कहते हैं उस पर कुर्बान हो गए, ऐसी वो सुंदर है। वो छोटा मोटा सुंदर रूप नहीं है, कितने वहां गलतान हो गए, आगे जाने की इच्छा खत्म हो गई उनकी, उधर जा नहीं सकते हैं, ऐसी मोहनी मूर्त है। तो कहते हैं शहद दल कमल। गोस्वामी महाराज उसी को रामायण में कहते हैं कि मुंदेव नैन तुलसित में भयो पुन चितवत कौशलपुर गए। कहते हैं वो कौशलाधीश शहद दल कमल में, वो मतलब यह है कि ईश्वर निरंजन भगवान खुदा घाट बैठे हुए, मैंने उनको देखा, मुझे दिखाई दिए। तो कहते हैं प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने रास्ता दे दिया, क्योंकि जब तक ये रास्ता देंगे नहीं तब तक उधर नहीं जा सकता कोई भी। रास्ता तो उधर से जाने का, इधर से उधर जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप मंडल को कहीं क्रॉस करके चले जाओ उधर, वो वही में से होकर के रास्ता। तो जब उन्होंने देखा तो खुश हो गए और ये कहा कि अच्छा तुम चले जाओ। तो उनके पास तो महापुरुषों का टिकट था, वो कैसे सकते हैं? जो महापुरुष यहाँ आए थे वो तो उधर आते जाते हैं, तो उनके पास तो टिकट था, कहले अच्छा तुम चले जाओ उधर। तो जब उधर गए उस पार, उधर चले गए, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उधर माज सुन अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया। कहते हैं बहुत उधर तो अंड की रचना, बहुत से ब्रह्मांड हमने अपनी आंख से उधर जा करके ये हमने सब कुछ देखा। तो कहते हैं ज्योत का भी दर्शन किया, और उसके बाद में ईश्वर का भी दर्शन साक्षात्कार, और परे चला गया, उस पार में गया तो उधर देखता हूं कि उधर में कितने कितने ब्रह्मांड है, बिल्कुल साफ करें। महापुरुष भी कहते हैं यही बात कि भाई तुम ऐसा करो कि जिस तरह से मतलब प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा नाद सुन साजा, घंटे और संग की आवाज को पकड़ करके साध लो, यानी उसको ऐसा पकड़ो कि उसमें रम जाओ, ले हो जाओ। बस जैसे ले होगे फट खींच लेगी, वो तो सूरत को फौरन खींचती है, यानी इस तरह से सरासर जाएगी कि कितने मतलब 1000 मील पार किए क्या पता चलेगा, सट से जाएगी, उधर से खींचती सीधे शरीर से अलग हो जाती है। जैसे मृत्यु के वक्त में जीवात्मा इससे अलग होती है, वैसे ही साधक जब साधना करता है तो इससे अलग हो जाती है, वो अलग होकर के जाती है, उसको देखती है। तो कहते हैं प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा संग नाद सुन साजा, इसको साध लो अच्छी तरह से, पकड़ लो इतनी तरह से, तो आगे मतलब ज्योत चल रही। शहद जल कमल में वो निरंजन भगवान बैठे हुए, उनकी वो ज्योत चलती है। वो निशान बता रहे हैं रास्ता, रास्ते का पूरा भेद उस सूरत को खोल रहे हैं कि देख सूरत ऐसे चलना है, ऐसे जाना है, और ये चीज रास्ते में मिले। बीच में तो रचना सब छूट गई, जो बीच में रचना है बेसुमार। दिल्ली है तो रास्ते में कोई गांव खेत नहीं पड़ेंगे, बहुत से गांव, बहुत से खेत, बहुत सी चीजें, बहुत जंगल और बहुत सी नदियां नाले पड़ेंगे, तो उनको तो मतलब दिल्ली का बताना कि देखो वहां ये, तो बीच का तो उन्होंने रचना सब छोड़ दी और कहा कि सीधे चलो। बीच में तो बहुत आबादी है, बहुत तरह के बाजे बज रहे, वो कोई गिनती भी नहीं आ सकते, इस तरह के बाजे हैं। उन्होंने और बाजों को छोड़ दिया, कहा कि तुम वो बाजा पकड़ो, जैसे ही तुम उसमें ले होगे बस फौरन बाजा खींच लेगा और सामने खड़ा कर देगा और साक्षात्कार होगा। ऐसे ही खुदा का दीदार है, वो तो खुदा ही है, वही गार्ड है, वही हम सबके मतलब ईश्वर 3 लोग के मालिक। बोलो बांक पार त्रिकुटी में गई। कहते हैं कि बंगनाल टेढ़े रास्ते को पार करके नीची ऊंची घाटी और ऊपर त्रिकुटी स्थान पर पहुंची, वहां वो विराजमान है, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। मुसलमान अपने शब्दों से उनको खुदा कहते हैं, रब कहते हैं।
वो मतलब ये है कि कहते हैं कि जब उसकी धुन ली, उसकी पकड़ी, तो ऊपर से भी धुन आ रही है। जैसे ही उसकी धुन सुनी कि बादलों की गरज हो रही, घन घमंड नवगज घन घोरा, प्रिया हिंद पद्मन मोरा, यानी बहुत तेज घमंड गर्जन हो रही है, घना घोर। और जब उसको तो रही है कि भाई इतनी चमक है उस गरज में, इतनी लाइट, इतनी बिजली कड़कती है कि वो एकदम से इस तरह से ऐसे 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 इतनी ऐसी बिजली चमकती। कहते हैं कि वो वहां पर विराजमान है और ऊपर की आवाज आ रही है। ये ब्रह्म का स्थान है। कहते हैं रास्ते में इस घाटी को पार करने के बाद ऊपर मिलेगा वो बड़ा भारी गढ़ है। गढ़ कहते हैं किला, भारी किला। अब इसका संसार का तो कोई प्रमाण है ही नहीं, इसके तो प्रमाण देने की